आप सभी को एक बार फिर जय माता की। आज आपके सामने फिर एक नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ। देखो, लोग कहते हैं परमात्मा नहीं है, और ये जो बेबुद्धि लोग होते हैं इस पर बहस करते हैं, बहस की चर्चा बनाते हैं। अरे बेवकूफ, भगवान नहीं है तो फिक्र क्यों? भगवान नहीं है तो फिक्र क्यों, और भगवान है तो जिक्र क्यों? एक बात देख, यदि अगर संसार में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं और तुझे कोई नजर नहीं आता, तो सिर्फ एक ही नजर आता, ऊपर वाला। जब कोई नजर नहीं आता तो एक ही नजर आता है, वही परमात्मा है। और आपको आज एक नई विचित्र बात बताएंगे और नई चीज बताएंगे, ताकि आपको लगे कि हाँ, इसको करने से मुझे पुण्य और लाभ मिला। आज देखो, व्रत रख लिया, मैं तो व्रत से हूँ, आज तो मेरा व्रत है। झूठा खा रहा है, दुनिया भर के झूठ बोल रहा है, आंखों से गलत देख रहा है, कानों से गलत सुन रहा है। ये कोई व्रत रखना हो गया? इसको व्रत रखना नहीं कहते हैं। ये तो बस नाम मात्र उसने एक निभाया परिवार के सामने दिखाने के लिए कि हाँ भाई, मेरा व्रत है। व्रत रखने के बहुत नियम है। वो नियम क्या है, ये देखें आप। कोई बृहस्पतिवार का व्रत रखता है, कोई सोमवार रखता है, कोई शुक्रवार रखता है, कोई बुधवार का रखता है, कोई शनि का रखता है। तो व्रत रखने के बहुत नियम होते हैं। यदि अगर आप व्रत रखते हैं तो व्रत रखने का सबसे पहला नियम यह है कि हम आंखों से बुरा ना देखें। ये हमारी आंखें हमेशा भगवान को देखती रहें, भगवान को तलाशती रहें। हमारी नासिका किसी का गंध गलत ना सूंघे, और जो सूंघे भगवान का स्मरण सूंघे। ये हमारे कान गलत बात ना सुने, जो सुने भजन सुने, अच्छा सुने। और ये हमारा मुख, हमको बोलना क्या है, कैसी वाणी बोलनी है, किससे कैसा बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है, ये भी हमको बड़ा समझ सोच के बोलना है। ये हमारे पैर, इनको कहाँ पर लेकर के जाना है, मंदिर में लेके जाना है या गलत जगह लेकर के जाना है, इनको बड़ा ध्यान देना है। हमारे मन मंदिर में भगवान का ध्यान रहना चाहिए। मुंह से गलत नहीं होना चाहिए, कान से गलत नहीं सुनना चाहिए, और आंखों से भी हमको गलत नहीं देखना चाहिए। और यदि व्रत करते हैं तो मन के अंदर एक भावना होनी चाहिए भगवान के प्रति, और यही भाव लेकर याद व्रत करते हैं तो तुम्हारा व्रत सफल हो जाएगा। ये मैं दावे के साथ चैलेंज करता हूं। क्योंकि व्रत का मतलब है हमारे शरीर में हमारी आत्मा का शुद्धिकरण। हमारे अंदर जो परमात्मा बैठा हुआ है उसको एक उजागर करना, मन में एक भाव पैदा करना। तो व्रत रखने का नियम मैंने आपको ये उपाय बताया है। इस उपाय को करने से आपका व्रत तो सफल होगा, लेकिन आप जिसके लिए व्रत रख रहे हैं वो अत्यंत प्रसन्न होगा, और आपको शीघ्र आशीर्वाद मिलेगा उसका, परमात्मा का। आप चाहे जिसके लिए व्रत रखते हैं। जीवन जीते हैं लोग, जीवन उतना है भगवान ने, तुम अच्छे कर्म करोगे तब भी उतना जियोगे, गलत कर्म करोगे तब भी अच्छा जियोगे, और भगवान का कर्म करो तब भी अच्छा जियोगे। लेकिन होता क्या है, होता क्या है, होता यह है जिसकी जितनी जिंदगी लिखी है भगवान ने उतना ही जीता है वो। और जो बिल्कुल बुद्धिमान है, बेबुद्धि है, कुछ जानता नहीं है, वो उतना ही जिएगा जितना वो जी लेकर के आया है। जो पागल है, कुछ नहीं जानता, वो भी उतना ही जिएगा जो अपना लेकर के आया है। और जो व्यक्ति बिल्कुल कुछ नहीं करता, अनजान है, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, वो भी उतना जिएगा। और जो व्यक्ति कर्मठ नहीं है, बिल्कुल अपने काम में किसी में वो नहीं है, घर पड़ा रहता, आलस्य है, वो भी उतना ही जिएगा। लेकिन ये भी कोई जीना हुआ जब तक उसके दर्शन ना हो परमात्मा के, उसके मन में विचार ना आए, इसको जीना नहीं कहते। क्योंकि मार्गदर्शन हमें वही देता है, उसी के मार्गदर्शन से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो उसी का नाम लेकर के अपनी दिनचर्या स्टार्ट करें। यदि आप घर से निकलते हैं सुबह, आप कोई भी बिजनेस करते हैं, धंधा पानी, छोटा मोटा बड़ा, कोई भी बिजनेस करते हैं आप, क्योंकि वेदों के अनुसार यदि अगर आप अपने बिजनेस को मान और सम्मान देते हैं, धंधा चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आप उसमें भगवान का नाम स्मरण कीजिए और भगवान का नाम लीजिए। और घर से निकलने से पहले भगवान के दर्शन कीजिए, और भगवान से एक बात जरूर बोलनी है कि प्रभु जा रहा हूँ, आके फिर तेरी आरती करूँगा। क्योंकि जैसे आपके माँ बाप, आपके बच्चे, भाई बहन इंतजार करते हैं, वैसे वो भगवान भी आपके घर में जो बैठा वो भी आपका इंतजार करता है कि मेरा बच्चा आ रहा होगा। और परमात्मा की लगन जिसको लग गई, उसको संसार में कोई मोह से मतलब नहीं, कोई वो नहीं है। हमारा जीवन बड़ा मूल्य है।
और इस जीवन के अंदर परमात्मा का वास है, और जो व्यक्ति परमात्मा का हो गया उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बोलो जय माता की। जो व्यक्ति परमात्मा के अधीन हो गया उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ये मैं चैलेंज साथ कहता हूं। इसलिए यदि व्रत रखना है तो व्रत रखते समय आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, और इस नियम का पालन करते हैं तो आपका व्रत नहीं, एक आपका व्रत नहीं रहेगा, वो फिर एक भगवान के चरणों में जाके आपका एक भगवान का आशीर्वाद बन जाएगा। तो आज आपको ये मैंने नया उपाय बताया है, व्रत रखने का सही तरीका, सही उपाय। आप इस तरह से अपने व्रत को रखिए, तब आपका व्रत भगवान तुरंत स्वीकार करेंगे, और भगवान का भजन करते रहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और इसको सब्सक्राइब करें, और आपके माध्यम से किसी और का भी कल्याण करें, यही मैं आपका आशा करता हूँ। इसके साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय माता की, जय माँ भगवती।